बचपन में ना ये बड़ा ही क्यूट होता था, अब पता नहीं क्या हो गया। एक बार ना ये स्विमिंग पूल में गिर गया था। जब ये पहली बार नर्सरी गया था ना, इतना रोया इतना रोया। घर वालों के पास कितने सारे किस्से होते हैं ना हमारे बचपन के, ऐसे किस्से जो हमें रत्ती भर भी याद नहीं होते। कहाँ चली जाती हैं हमारी बचपन की यादें, हमारी ज़िंदगी के वो माइलस्टोन्स, पहली बार चलना, पहली बार खाना खाना, पहली बार मम्मी कहना, ये सब हमारे जहन से पूरी तरह मिट क्यों जाता है। नमस्कार, मैं हूँ ईशा, आप देख रहे हैं सेहत टॉक और आज समझते हैं कि बचपन में हमारी याददाश्त के साथ होता क्या है। जरा सोच कर देखिए, क्या आपको अपनी पहली बर्थडे पार्टी याद है? नहीं ना। ना ही वो दिन जब आप पहली बार जू गए थे, या फिर जब पहली बार दादाजी का चेहरा देखा था। विज्ञान की भाषा में इसे चाइल्डहुड एमनीशिया कहा जाता है। पहली बार 1893 में इसे डिफाइन किया गया था। आज 100 साल बाद भी ये पहेली बना हुआ है। बच्चे वैसे तो बहुत सी चीजें याद रखते हैं, उन्हें चेहरे भी याद रहते हैं, कौन सी चीज कहाँ रखी है ये भी। अगर कुछ याद ना रहता तो फिर वो क्रॉल कैसे करते और फोटो के लिए स्माइल कैसे करते। मतलब ये हुआ कि बच्चों में चीजें याद रखने की क्षमता होती है, लेकिन ये दो तरह की होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरीज और लॉन्ग टर्म मेमोरीज। कुछ बातें याद रहती हैं तो कुछ नहीं, लेकिन ये तय कैसे होता है कि क्या याद रहेगा और क्या नहीं। इसके लिए अलग अलग तरह की यादों को समझना पड़ेगा। पहली लॉन्ग टर्म मेमोरी है प्रोसीजरल मेमोरी। आपकी कोई भी स्किल्स जैसे साइकिल चलाना या लिखना, ये प्रोसीजरल मेमोरी है। एक बार आप इसे सीख लें तो ये हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाती है। इसके लिए आपको दिमाग पर जोर नहीं डालना पड़ता। दूसरी लॉन्ग टर्म मेमोरी है सिमेंटिक मेमोरी, यानी आपकी आसपास की चीजों के बारे में सामान्य ज्ञान, जैसे बिल्ली क्या होती है। इसके बाद नंबर आता है एपिसोडिक मेमोरी का। आपकी जिंदगी के कुछ खास पल, कुछ हादसे, जैसे वो दिन जब आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, या फिर जिस दिन आपने बड़ी सी मछली पकड़ी थी, या फिर वो दिन जब आप पहली बार नए स्कूल में गए थे। ये सब एपिसोडिक मेमोरीज हैं। इसमें आपका दिमाग क्या, कौन, कहां और कब जैसे सवालों के जवाब कैद कर लेता है। सिगमंड फ्रॉयड ने चाइल्डहुड एमनीशिया की वजह ढूंढने की कोशिश की। उनका मानना था कि ये दिमाग का सेक्सुअलिटी से जुड़े सदमे को भूलने का तरीका हो सकता है। थोड़ा अजीब सा आइडिया है। फिर कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना था कि लॉन्ग टर्म मेमोरीज बनाने के लिए लैंग्वेज और सेंस ऑफ सेल्फ होना जरूरी है, और बच्चों में तो दोनों ही नहीं होते। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि चाइल्डहुड एमनीशिया तो जानवरों को भी होता है, और जानवर भी तो बेजुबान होते हैं ना। तो ये थ्योरीज हो गई खारिज। फिर ये कहा गया कि बच्चों का दिमाग अभी पूरी तरह से बना नहीं होता है, इसलिए वो एपिसोडिक मेमोरीज को सेव नहीं कर पाता है। इसे डेवलपमेंटल हाइपोथेसिस का नाम दिया गया। इसके बाद ये भी कहा गया कि एपिसोडिक मेमोरी सेव तो होती हैं लेकिन रिट्रीव नहीं हो पाती। इसे रिट्रीवल हाइपोथेसिस कहा गया। अब कौन सा हाइपोथेसिस सही है ये समझने के लिए 3 साल के बच्चों की यादों को रिकॉर्ड किया गया। जैसे जैसे ये बच्चे बड़े हुए, यादें मिटती गईं। 9 साल की उम्र तक इन्हें 4 में से महज एक ही बात याद रही। इस लिहाज से देखा जाए तो रिट्रीवल हाइपोथेसिस सही लगता है। इस हाइपोथेसिस के अनुसार एपिसोडिक मेमोरीज बच्चे के दिमाग में सेव तो हो जाती हैं, लेकिन अगर उन्हें बार बार याद ना किया जाए तो वो धीरे धीरे उड़ जाती हैं। इसके बाद हम उन्हें दोबारा कभी याद नहीं कर सकते। यानी जैसे कंप्यूटर में आप अपना डेटा स्टोर करते हैं, लेकिन किसी बग की वजह से आप उसे रिट्रीव नहीं कर पाते। आप जानते हैं आपने वो फाइल वहां सेव की थी, लेकिन अब आप उसे खोल नहीं सकते। हालांकि आपका कंप्यूटर तो काम कर रहा है, लेकिन फाइल्स को रिट्रीव नहीं किया जा सकता। बिल्कुल यही हमारे दिमाग के साथ हो रहा है, और इस बात का एहसास डॉक्टरों को हुआ एक्सीडेंटली। ये हैं हेनरी मोलिसन। 1926 में इनका जन्म अमेरिका में हुआ। ये दुनिया भर में मशहूर हुए अपने दिमाग के कारण। मोलिसन दरअसल 27 साल के थे जब इनकी याददाश्त चली गई। डॉक्टरों ने सर्जरी करके इनके दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा बाहर निकाला। इस हिस्से को हिप्पोकैम्पस कहते हैं। ऑपरेशन के बाद इनकी याददाश्त तो वापस आ गई, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। इसके बाद मोलिसन का दिमाग कभी भी एपिसोडिक मेमोरीज नहीं बना पाया। यानी इन्हें सर्जरी से पहले की बातें तो याद आ गईं, लेकिन उसके बाद ही बड़ी बातें याद रखना इनके लिए मुश्किल हो गया।
हाँ, इन्हें किसी भी तरह की नई स्किल सीखने में कभी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि स्किल्स वाली होती है प्रोसीजरल मेमोरी। अगर फर्क भूल गए हैं तो 2 मिनट पहले वाला सेगमेंट एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो अब डॉक्टरों को अपनी गलती समझ में आई और एक बहुत बड़ी गुत्थी भी सुलझ गई। समझ में ये आया कि चाइल्डहुड एमनीशिया का सीधा लेना देना हिपोकैम्पस से है। ये दिमाग का वो छोटा सा हिस्सा है जो उन यादों को स्टोर करता है जिन्हें हम बाद में भूल जाते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि शायद ऑपरेशन के दौरान कुछ और भी हो गया हो। अब सिर्फ एक केस के बेसिस पर आप एक नई थ्योरी तो नहीं बना देंगे, तो इसे प्रूव करना पड़ा। तो इसे प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट ने लिया चूहा। उसे डाला गया एक बक्से में। इस बक्से के 2 हिस्से थे, एक में उजाला था, दूसरे में अंधेरा। अंधेरे वाले हिस्से में आने पर चूहे को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता। नतीजा ये होता कि अगली बार जब चूहे को उजले हिस्से में छोड़ा जाता तो वो अंधेरे वाले हिस्से में जाने की हिम्मत ही नहीं करता। यानी चूहे की मेमोरी में ये बात स्टोर हो गई थी कि वहां खतरा है। फिर चूहे को ऐसी दवा दी गई जिससे उसका हिपोकैम्पस काम करना बंद कर देता। ऐसे में चूहा अपना बुरा तजुर्बा भूल जाता और फिर से अंधेरे वाले कमरे में चला जाता। हेंस प्रूव्ड। तो फिर हमारा हिपोकैम्पस हमारी यादों को गायब क्यों कर देता है? दरअसल बच्चों के दिमाग में सेल्स और न्यूरॉन ज्यादा तेजी से विकास करते हैं। सर्किट की लगातार रिवायरिंग होती रहती है और शायद यही वजह है हमारे मेमोरी लॉस की। एक उम्र के बाद न्यूरॉन्स के विकास की गति धीमी होने लगती है और उसके बाद से हमें लगभग सब याद रहने लगता है। और ऐसा कुछ 3 से 6 साल की उम्र के बीच में होता है, इसलिए आपको उससे पहले का कुछ भी याद नहीं। जिस हिसाब से साइंस आगे बढ़ रही है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आगे चलकर ऐसी तकनीक आ जाए कि हम उन यादों को भी रिट्रीव कर सकें। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं है। ना तो आप किसी को हिप्नोटाइज करके उस वक्त में ले जा सकते हैं, ना ही किसी तरह की दवा या नशे से। हाँ, स्मार्टफोन्स ने ये ज़रूर मुमकिन बना दिया है कि हम अपने बच्चों के हर उस पल को तस्वीरों या वीडियो में कैद कर लें जो हमें बहुत प्यारे लगते हैं और जिन्हें वो यकीनन भूल जाने वाले हैं। आपके बचपन की पहली याद कौन सी है? बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट करके। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। तब तक अपना और अपनी सेहत का रखिए ख्याल। नमस्कार।